8. दिशा को डाउनलोड किए सिद्धार्थ को अब 2 दिन हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिद्धार्थ को 1 महीने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा दिशा के साथ बिताना था। उस पहली रात के बाद सिद्धार्थ ने कार्तिकी को अपनी सहमति देते हुए सिस्टम को एक ईमेल भेज दिया था और अब दिशा से लगातार बात कर रहा था। लेकिन उस पहले दिन दिशा ने जो बात उसकी मां के बारे में कही, उस बात का जिक्र ना ही सिद्धार्थ ने दोबारा किया और ना ही दिशा ने। इन 2 दिनों में सिद्धार्थ ने दिशा को अच्छी तरह से टेस्ट किया और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि दिशा एक ऐप जरूर थी, लेकिन उसमें एक अच्छे थेरेपिस्ट होने की पूरी काबिलियत थी। उसे कार्तिकी की बात याद आई। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुस्कुराया। दिशा की आवाज में कुछ तो था जिसे सुनकर वो 2-3 दिनों से अच्छा फील कर रहा था। Good morning, Disha. How are you doing today? I'm doing well. How are you feeling? On top of the world. No complaints. आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो। Glad to see you happy, सिद्धार्थ। Disha, you can call me Sid. मेरे सारे दोस्त मुझे सिड ही बुलाते हैं। Okay. Nice to know कि तुम मुझे अब अपने दोस्तों में गिनते हो। सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप हो गया। उसे भी एहसास हुआ कि वो एक ऐप से काफी फ्रेंडली हो गया था। Well, okay, Disha, tell me something. तुम आधी इंग्लिश और आधी हिंदी कैसे बोल लेती हो? मैंने अपनी लैंग्वेज का स्टाइल तुम्हारे हिसाब से बदला है। मैंने हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही पिकअप कर लिया था कि तुम इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो। I see. तो अगर मैं तमिल में बात करता तो क्या तुम भी मेरे साथ तमिल में बात करती? करेक्ट। मेरी कोडिंग में सभी लैंग्वेजेस फीड की गई हैं। मैं सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, लिंगो भी अडेप्ट करती हूँ। Wow, that's really amazing. I must say, Kartiki is very talented, huh? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ सिड? Sure, please ask. तुम्हें अब तक मुझसे बात करके कैसा लग रहा है? दिशा का सवाल सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए सोच में पड़ गया। सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार थेरेपी ली थी, उसके टीनेज ईयर्स में, और वो भी एक दर्दनाक हादसे की वजह से। उसके बाद उसका कोई थेरेपिस्ट नहीं रहा था। दिशा से बात करके सिद्धार्थ को एक अजीब हल्कापन महसूस होने लगा था। क्या तुम ये डेटा कलेक्ट करने के लिए पूछ रही हो? नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, बीटा फेस में हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं, वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। ये सवाल मैंने डेटा के लिए नहीं, खुद के लिए पूछा। ओके, तो सुनो, मैंने एक अरसे तक इतना लाइट फील नहीं किया था जितना आज कर रहा हूं। और सच बताऊं तो मुझे तो तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं एआई बॉट से पहले इंटरेक्ट कर चुका हूं और मुझे सभी बेकार लगे। उन सब में ना एक रोबोट जैसी फीलिंग आती है। लेकिन तुमसे बात करके लगता है जैसे मैं रियली एक थेरेपिस्ट से बात कर रहा हूं, और वो भी एक अच्छे थेरेपिस्ट से। अब जब तुमने मुझे एक अच्छा थेरेपिस्ट बोल दिया है, क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं जिसे तुम अब तक अवॉइड कर रहे हो? दिशा की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा थम गया। एक हल्का सा डर उसके अंदर उभरने लगा। कौन सी बात? तुम्हारी माँ वाली बात। मैं उनके मर्डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मर्डर? What do you mean murder? मेरी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, ओके? सिड, ये हम दोनों जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ था। इट्स टाइम कि तुम उस घटना का गिल्ट छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कसूरवार कौन था। What? How can you say all of that? And what the hell do you know about my life? You know nothing. You are just an app. और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। ये कहकर सिद्धार्थ ने गुस्से में प्रोग्राम क्विट कर दिया। सिद्धार्थ बाहर आया और फ्रिज से एक ठंडे जूस की बोतल निकालकर पीने लगा। वो अब भी बहुत गुस्से में था और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पीछे से 2 हाथों ने थामा। हाय जान, क्या मैंने तुमसे कहा कि आज तुम बहुत हॉट लग रहे हो?
सिद्धार्थ ने अपने आप को कला की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की। कला, सॉरी बॉस, नॉट पॉसिबल। आज तुम मुझसे छूटकर भाग नहीं पाओगे। यू ओ मी, हाँ? 2 दिनों से तुम मेरे पास नहीं आए हो। कम ऑन, हाउ अबाउट अ क्विकी? कला सिद्धार्थ के सामने आई और उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। उसने सिद्धार्थ के होठों पे किस किया। कला प्लीज प्लीज, अभी नहीं, आई एम नॉट इन द मूड, प्लीज। ये कहकर उसने कला के हाथ हटाए और उससे दूर चला गया। नॉट इन द मूड? मैंने पहले तो तुम्हें कभी इस मोड में नहीं देखा। व्हाट्स रॉन्ग? 2 दिन से देख रही हूं, तुम उखड़े उखड़े से हो। क्या बात है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, और मैं कोई रोबोट नहीं हूं, समझी? कि जब तुम्हारा मन किया तुमने बटन दबाया और सेक्स कर लिया। सिड, व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आई कैन सी, जिस दिन से तुमने वो ऐप टेस्ट करना शुरू किया है, तुम हर दिन बदल रहे हो। घंटों अपनी स्टडी में बंद पता नहीं क्या करते रहते हो। Why don't you just tell me, damn it? Because I can't, कला, I can't. कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने NDA साइन किया है? Why don't you understand? Now these things mean something, okay? And what do you mean घंटों स्टडी में बंद ना जाने क्या करते हो? हाँ, काम कर रहा हूं मैं, समझी? 50 लाख ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाते। एक तो वो ऐप मेरा दिमाग खा रही है, और यहां तुम मेरा मूड सड़ाने में तुली हुई हो। सिड की कड़वी बातें सुनकर कला थोड़ी इमोशनल हो गई। Something is really wrong with you. तुमने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। If you think I am like Smriti, then you are bloody mistaken. मैं वीक नहीं हूं। छोड़ो यार, I don't want to talk to you. स्मृति गुस्से में वहां से चली गई। सिद्धार्थ पीछे से चिल्लाया। गुड, मत बात करो, मुझे वैसे भी आकाश को देखने जाना है। यह कहकर सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। ओह डॉक्टर अरोरा, गुड टू सी यू अगेन। आज आपके ब्रदर रूम में ही हैं। पिछले 2 दिनों से थोड़ा लो फील कर रहे हैं। देयर वाज अ माइनर इंसिडेंट ऑन संडे। सिद्धार्थ एक एक्सक्लूसिव बिहेवियरल हेल्थ हॉस्पिटल माउंट व्यू केयर के आलीशान रिसेप्शन में था। मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर ये प्रीमियम 24 आवर पेशेंट केयर फैसिलिटी उन अमीर फैमिलीज के लिए थी जो मानसिक तनाव से गुजर रहे अपने फैमिली मेंबर्स को अपने घर से दूर एक घर देना चाहते थे। यहाँ के पेशेंट रूम्स एक डिलक्स होटल की तरह थे और हॉस्पिटल के ग्राउंड्स बिल्कुल विदेशी लैंडस्केप की तरह डिजाइन किए गए थे। लेकिन आखिर में एक पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना बना हो। सिद्धार्थ ने रूम नंबर 204 पर हल्के से नॉक किया और अंदर चला गया। बेड पे एक आदमी बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। हे बडी, आज कैसा लग रहा है? वो आदमी बिल्कुल स्थिर था। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। आकाश, मैंने सुना कि तुम 2 दिनों से बाहर नहीं गए हो। आकाश अभी भी स्थिर था, वो जरा भी नहीं हिला। सिद्धार्थ उसके पास गया और एक पल के लिए उसने भी खिड़की के बाहर देखा। बाहर का नजारा वाकई खूबसूरत था। फिर उसने मुड़कर आकाश की आंखों में झांका। उसने देखा आकाश की आंखों में संतुष्टि नहीं बल्कि एक अजीब सा लावा उमड़ रहा था। अच्छा, संडे को क्या हुआ था आकाश? कुछ 2-3 सेकंड बाद आकाश ने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथों को हल्के से उठाया। सिड ने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे। वैसे दोनों भाइयों में सिर्फ 2 साल का फर्क था। बचपन में लोग उन्हें जुड़वा ही समझते थे, लेकिन अब आकाश के क्रूकट बालों में, उसकी आंखों के नीचे गढ़े गड्ढों में और उसके दुबले पतले शरीर में सिद्धार्थ की कोई झलक नहीं बची थी। तुमने उस नर्स पर अटैक क्यों किया? डोंट यू अंडरस्टैंड आकाश कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा ना तो तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। 7 सालों में बस यही तो समझ पाया हूं कि यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। सिद्धार्थ आकाश के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें पता है आकाश, आज मुझसे किसी ने कुछ पूछा और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उस सवाल को किस तरह लूं। सुनना चाहोगे? क्या पूछा? आकाश के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया।
उसकी नजरें खिड़की के बाहर ही टिकी थीं। आज मुझसे किसी ने मां के मर्डर के बारे में पूछा। यह सुनकर आकाश ने एकदम से अपनी नजरें सिद्धार्थ की तरफ घुमाई। उसका चेहरा कस गया। आई नो, मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि दुनिया तो यही जानती है कि मां एक हादसे में गुजर गई थी। लेकिन वो हादसा क्या था, कौन था उसका जिम्मेदार, वो सिर्फ तुम, मैं और बाबा जानते थे। तुमने ठीक कहा, सिर्फ तुम, मैं और बाबा जानते थे कि सच क्या था। अब तुमने उस सच को इस कदर मरोड़ डाला है कि अब वो सच सच नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारा सच बन गया है। आकाश की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया। उफ आकाश, मैं तुम्हारे ब्लेम गेम से ऑनेस्टली थक चुका हूं। जिस रात मां हमें छोड़कर गई थी, वो रात ना तुम भूले हो और ना मैं। और ये हम दोनों जानते हैं कि मां की डेथ एक हादसा थी, लेकिन उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे। इस बात से आकाश का चेहरा और कस गया और उसकी दोनों हथेलियां मुट्ठियों में बंद हो गई। अचानक वो सिड़की और लपका। मां का खून मेरे हाथों में नहीं लगा है, वो तुम्हारा दोष है, वो खून तुम्हारे सर पर है। चूंकि आकाश बेड से बंधा हुआ था, वो सिद्धार्थ तक पहुंच नहीं पाया। आगे जाने की कोशिश में वो बेड़ियों में मचल रहा था। दूसरी ओर आकाश के चिल्लाने से सिद्धार्थ नहीं डरा और ना ही उसे कोई फर्क पड़ा। वो बिना किसी भाव के आकाश को देखे जा रहा था। शोर सुनकर 2 नर्स वहां भागती हुई आई, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें इशारे से बाहर जाने को कहा। नर्स के जाते ही सिद्धार्थ आकाश के करीब आया। अगर मां की मौत मेरे सर पर होती ना, तो हाथ मेरे बंधे होते, तुम्हारे नहीं। मैं यहां कैद होता, तुम नहीं। आकाश, इट्स टाइम कि तुम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। यू नो, नाउ आई नो हाउ टू फील। आई थिंक कि तुम बहुत एंटाइटल हो चुके हो। जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब सिड की गलती है, सिड में ही खोट है। यू नो, आज जो सवाल मुझसे किया गया ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा बोझ इतने सालों तक उठा उठा कर थक चुका हूं। एंड शी वॉज राइट। मां का मर्डर हुआ, जैसे रॉकी का मर्डर हुआ, और चाहे जैसे भी हुआ हो, इन दोनों हादसों के कसूरवार तुम हो। अब आकाश का चेहरा बेबसी और गुस्से के आंसुओं से भीग चुका था। सही कहा, चाहे वो हादसे जैसे भी हुए, जिसने भी किए, जिम्मेदार तो मैं ही हूं। अगर मैंने पहले कुछ किया होता तो आज मां जिंदा होती और मैं यहां नहीं होता, बल्कि तुम यहां होते। कम ऑन आकाश, तुमने क्या इतने सालों में कुछ नहीं सीखा? तुम हमेशा से यहां पर आकर टिकने वाले थे। अब इसे तुम्हारी किस्मत कहो या फितरत, तुम दुनिया के लिए और खुद के लिए खतरा थे। गायत्री के लिए, रॉकी के लिए, मां के लिए, बाबा के लिए और मेरे लिए। तुम्हारी फाइल पे लिखा तो है, वायलेंट, एग्रेसिव, मैनिक डिप्रेसिव, अ डेंजर टू सोसाइटी। और ये शब्द मैंने नहीं लिखे, बल्कि स्टेट अपॉइंटेड डॉक्टर्स ने लिखे हैं। एंड यू नो, आज तक मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि शायद मैंने ही कुछ गलती कर दी हो और इतना कुछ खो बैठा हूं मैं। लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मर्डरर मैं नहीं, तुम हो। एंड इट्स टाइम कि मैं उस गिल्ट से अब बाहर निकल जाऊं। सिद्धार्थ ने फिर आकाश के कंधे पर हल्के से एक हाथ रखा। अब हर ट्यूसडे मैं तुमसे यहाँ मिलने आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारे डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम्हारे रूखेपन और ब्लेम गेम्स को सहता हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आई फॉरगिव यू। अब जो भी कुछ तुमने मुझसे छीना है, उसके लिए आई फॉरगिव यू। और मैं अपने आप को आज इस गिल्ट से रिलीज करता हूँ कि उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक मर्डरर था, पर मैंने उसे रोका नहीं। आखिर में मैं भी तो एक विक्टिम ही था। और आज से हम दोनों आजाद हैं। तुम मुझे माफ करते हो?
मुझे। यू बास्टर्ड। आकाश की चीख सुनकर इस बार जब नर्स भागते हुए आए, सिद्धार्थ ने उन्हें रोका नहीं। नर्स ने चिल्लाते हुए आकाश को कसकर पकड़ा और एक नर्स ने उसे जल्दी से सेडेटिव का इंजेक्शन दिया। जब तक सिद्धार्थ कमरे से निकलकर कॉरिडोर के एंड तक पहुंचा, आकाश की चीखें बंद हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने चैन की एक सांस ली, जैसे उसके कंधों से वाकई एक बोझ उतर गया था। सिद्धार्थ एक बार फिर अपने स्टडी में था। घर वापस लौटकर ना ही उसने कला से बात करने की कोशिश की और ना ही दिशा से। वो अपने डेली जर्नल में लिख रहा था, जो उसके लैपटॉप पे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम था। हर ट्यूसडे की तरह मैं आज भी आकाश से मिलने गया। एंड एज यूजुअल हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स सब मेरी तारीफ कर रहे थे। Oh, Dr. Arora, you are such a good man. Even after your brother tried to murder you, you come here to visit him. He is truly blessed to have you in his life to look after him. डिजर्व तो वो कुछ भी नहीं करता। वैसे भी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि इट्स ऑल वर्थ इट, एवरीथिंग। The hospital charges, the time it takes to get there and back every week, सारी मुश्किलें, सारे जद्दोजहद, सब उसके चेहरे की एक झलक देखकर वसूल हो जाता है। उसकी बेबसी, उसकी लाचारी। लेकिन आज की मीटिंग सबसे बेस्ट थी। उसे वहां पहले कभी इतना वर्कड अप नहीं देखा मैंने। काफी टाइम से मुझे उसकी वो नस नहीं मिल रही थी जो उसको अपना आपा खोने पे मजबूर कर देती। लेकिन आज वो भी पॉसिबल हो गया। और आज का दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ दिशा के कारण मिला। आखिर उसी के वर्ड्स ने आकाश को पागल कर दिया, उसे आपे से बाहर कर दिया। एंड टू सी हिम इंजेक्टेड लाइक अ डॉग, व्हाट अ स्वीट साइट। मस्ट से दिशा हैज क्रॉस्ड ऑल माय एक्सपेक्टेशंस। She has the perfect words जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे चैलेंज करते हैं, अपने और औरों की बाउंड्रीज टेस्ट करने के लिए मुझे पुश करते हैं। And she makes me feel alive like no other. But I have to be careful. वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। सिद्धार्थ ने जर्नल का प्रोग्राम बंद किया। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल झलक रही थी। लैपटॉप शटडाउन करके उसने लाइट्स बंद की और स्टडी से बाहर निकला। उसके जाने के कुछ पलों बाद लैपटॉप की लाइट ऑन हुई। लैपटॉप खुद ब खुद स्टार्ट हो चुका था। तभी सिद्धार्थ के जर्नल का प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट हुआ और पासवर्ड प्रॉम्प्ट पे कुछ टाइप हुआ। ये सब ऐसे हो रहा था जैसे कोई हाथ लैपटॉप को चला रहा हो, बस दिख नहीं रहा था। फिर सिद्धार्थ की आखिरी एंट्री ओपन हुई और डाउनलोड होने लगी दिशा के प्रोग्राम में।